हे महाराज, मैं भली भांति जानता हूँ कि इस काशी नगरी में एक से एक बड़े से बड़ा धनवान रहता है महाराज, लेकिन आज उस शमशान घाट में एक ऐसी अबला, एक ऐसी दुखी आई है महाराज, जिसके पास टैक्स के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं था महाराज। 1.25 रुपया का फंड उसके पास नहीं था। उस अबला ने अपनी साड़ी का आधा भाग चीर करके मुझे ये टैक्स के रूप में दिया है महाराज। आप इसे स्वीकार करें स्वामी, इसे स्वीकार करें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हरिया, इस काशी में, इस काशी नगरी में इतना कोई निर्धन नहीं है जिसके पास 1.25 रुपया का फंड ना हो। क्योंकि मैं एक भंगी होते हुए भी एक सेठ और साहूकार की जिंदगी जीता हूं। भला ऐसा कौन दुखिया आ गया और ऐसी कौन दुखिया ऐसी आ गई जिसके पास 1.25 रुपया का फंड नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं। इस चीज को आप स्वीकार करिए महाराज। मैं स्वीकार तब करूंगा, पहले मेरी बात का जवाब दे। पूछिए महाराज।
वो महाराज अवस्था में पड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं है महाराज, वो मेरा इकलौता बेटा है महाराज, तेरा जिसके पास टैक्स के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसने अपनी साड़ी का आधा भाग चीर के दिया है, वो भी कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, वो मेरी ही पत्नी है महाराज, वो मेरी ही पत्नी है स्वामी। लेकिन फिर भी तूने आज मेरा सूरज छुप चुका है स्वामी, मेरा इकलौता बेटा था, आज वो भी इस दुनिया में नहीं रहा महाराज। नाम ले रहा है कि जो मरा हुआ जो बेटा था वो तेरा बेटा था, तू उसका पिता था। जी महाराज। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तेरी सच्चाई क्या है। कभी तू रोहित नाम लेता है उसका, और जो अभागन उस शमशान में आई थी उसका नाम तारा ले रहा है, वो तारावती है। हे हरिया, मैं आपकी सच्चाई पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारी क्या असलियत है, मेरे यहाँ क्यों तुम ड्यूटी करते हो? हे महाराज, अगर आप मेरी सच्चाई पूछना चाहते हो महाराज, सच्चाई बताने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए महाराज। ऐसी क्या सच्चाई है? हे महाराज, मैं वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हूँ महाराज, जिसने सबके कारण अपना राजपाट, अपना बेटा, अपनी रानी सब कुछ दान में दे दिया महाराज। क्या तुम राजा हरिश्चंद्र हूँ महाराज? जिसने ये चीर दिया है मेरी पत्नी तारावती है, और वो जो शमशान घाट में पड़ा हुआ है मेरा इकलौता बेटा रोहतास है महाराज। हे भगवान, मैंने एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो मेरे यहाँ रात दिन भूखा प्यासा नौकरी करता रहा, इस कालिया ने इतने उसको विपत्ति दी, इसको इतना धुतकारा, इतना उसका अपमान किया। हे महाराज, जब मेरा घड़ा फूट गया था आपसे, तो मैंने आप में गुस्से में लात भी मार दी थी, लेकिन उस समय भी आपने अपनी सच्चाई नहीं बताई कि तुम राजा हो, मेरे यहाँ तुम ड्यूटी करते हो। धन्य है रे राजा हरिश्चंद्र, धन्य है तेरा धर्म, धन्य है तेरी सत्यवादिता। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूंगा महाराज, आपने तो अपना धर्म निभा दिया, लेकिन आपकी पत्नी ने भी आपके साथ अपना धर्म निभाया। क्या उसके आंसुओं को देख करके आपका दिल पिघला नहीं? हे महाराज, दिल तो मेरा पिघल रहा था महाराज, लेकिन मैं आपके यहाँ ड्यूटी करता हूँ उस शमशान घाट में, चाहे वो मेरे बेटे रोहतास की ही लाश है, चाहे वो किसी और की लाश है महाराज, मेरे लिए सब बराबर है। 1.25 रुपया कफन लेना मेरी ड्यूटी है महाराज, वो ड्यूटी मैंने निभाई है। जब कफन पैदा नहीं हुआ फिर भी मैं अपनी पत्नी का आधा चीर लेकर के आया हूँ महाराज, इसे स्वीकार कीजिए।
जिससे कि इस दुखी आत्मा से मेरी पत्नी तारावती अपने बेटे का दाह संस्कार कर सके। महाराज उसे ऐसा आदेश दीजिए, इस चीज को स्वीकार करिए महाराज।